नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं आपके साथ नैना यादव और सबसे पहले बात करेंगे ट्विटर की मनमानी की। दरअसल ट्विटर की मनमानी आज सुबह से ही नजर आ रही है। पहले उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू का अकाउंट अनवेरिफाइड किया, बवाल बढ़ा तो उसके बाद में फिर से ब्लू टिक वापस दे दिया। वहीं आरएसएस प्रमुख संघ प्रमुख मोहन भागवत के अकाउंट से भी ब्लू टिक हटा दिया है ट्विटर ने अकाउंट को अनवेरिफाइड कर दिया है। ट्विटर अकाउंट का डेटा तक डिलीट कर दिया है। इतना ही नहीं बल्कि मोहन भागवत के अलावा आरएसएस के कई और भी ऐसे तमाम नेता हैं जिनके अकाउंट पर इसी तरह से बदलाव देखा गया। कई अधिकारियों के भी इसी तरह से अकाउंट में बदलाव देखे गए। लेकिन आज सुबह की जब शुरुआत हुई तो बदलाव किस तरह की हुई आप देखिए। मोहन भागवत, वेंकैया नायडू, भैयाजी जोशी, ये वो तमाम बड़े चेहरे हैं जिनके ट्विटर अकाउंट से, ट्विटर प्रोफाइल से ब्लू टिक यानी वेरिफिकेशन का ये कहा जाए एक तरह से वो तमगा हटा दिया था। हालांकि जब खबर दिखाई गई और बवाल बढ़ा तो उसके बाद ट्विटर ने यू टर्न लिया और उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू की प्रोफाइल पर ब्लू टिक वापस लगा दिया। ये भी संभावना जताई जा रही थी कि वेंकैया नायडू, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू की जो प्रोफाइल है पिछले एक साल से एक्टिव नहीं थी, इस वजह से एक्शन लिया गया। लेकिन उसके बाद में एक के बाद एक कई ऐसे नाम, कई ऐसी तस्वीरें, ऐसी प्रोफाइल सामने आने लगी जो पहले वेरीफाइड थी लेकिन उसके बाद में आज उनके नाम से ब्लू टिक हटा दिया गया है। वही बीजेपी नेता प्रेम शुक्ला ने इस पूरे मामले पर क्या कहा है वो सुनिए। ट्विटर ने जिस तरह से माननीय उपराष्ट्रपति आदरणीय वेंकैया नायडू जी के ट्विटर हैंडल से ब्लू टिक हटाया है वो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण, दुर्भावनापूर्ण और मनमाना कामकाज है। इसी तरह से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कई पदाधिकारियों के ट्विटर हैंडल से भी ब्लू टिक हटाया गया है जो ट्विटर उग्रवादी गतिविधियों में शामिल, जाति विद्वेष फैलाने वाले और औरों के लिए अपशब्दों का प्रयोग करने वाले ट्विटर हैंडल्स के ब्लू टिक नहीं हटाती, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करती है। लेकिन जैसे ही उसे अवसर मिलता है राष्ट्र प्रेमियों के ट्विटर हैंडल से ब्लू टिक हटाने का वह दुर्भावनापूर्ण काम करती है। यह अत्यंत निंदनीय कार्य है। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण कार्य तस्वीर नजर आती है और ये भी कहा कि भेदभाव ट्विटर कर रहा है, ये बीजेपी का आरोप है। अब ये कहा जाए कि केंद्र सरकार और ट्विटर में टकराव बढ़ सकता है तो गलत नहीं होगा, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से केंद्र सरकार और ट्विटर के बीच में ये टकराव नजर आ रहा था। लेकिन अब ये टकराव इतना ज्यादा बढ़ता चला गया कि उपराष्ट्रपति की प्रोफाइल को अनवेरिफाइड कर दिया, आरएसएस के तमाम बड़े नेताओं को अनवेरिफाइड कर दिया। अब जानकारी ये है कि आईटी मंत्रालय आज ट्विटर को अब इस बाबत नोटिस भेज सकता है। ट्विटर ने पहले वेंकैया नायडू के अकाउंट से ब्लू टिक हटा दिया था, फिर आरएसएस के कई नेताओं के अकाउंट से भी ब्लू टिक हटा दिया और अब इसी के चलते टकराव बढ़ सकता है। देखिए जरा ये दोनों तस्वीर आप देखिए, ये वो तस्वीर है पहली वाली जब ट्विटर ने आज सबसे पहले नायडू के नाम से पूरी तरह से हटा दिया था ब्लू टिक। आप ये तस्वीर देखिए किस तरह से वाइस प्रेसिडेंट की प्रोफाइल से उसको हटा दिया था, वेंकैया नायडू की प्रोफाइल से हटा दिया था ब्लू टिक। लेकिन जब विवाद बढ़ा तो उसके बाद में फिर विवाद बढ़ने के बाद में ब्लू टिक वापस लौटा दिया गया, यानी बवाल के बाद में ट्विटर ने यू टर्न लिया। इस पूरे विवाद पर लगातार बीजेपी की तरफ से रिएक्शन आ रहे हैं। बीजेपी नेता तरुण चुग ने क्या कहा वो भी सुनिए। भारतीय जनता पार्टी या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस देश में दशकों से काम कर रहा है। 1925 से लगातार लगभग 100 वर्ष हो गए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को काम करते हुए और भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनसंघ आज़ादी से लेकर आज तक देश के अंदर आदर्शवाद की राजनीति के लिए खड़ा है और हमें किसी की ब्लू टिक होने से ना होने से भारतीय जनता पार्टी के संघ के राष्ट्रवादी विचार के प्रवाह को कोई नहीं रोक सकता। तो लगातार रिएक्शन सामने आ रहे हैं। लेकिन आपको बताएं जिस तरह से वेरिफिकेशन प्रोसेस होता है तो उसमें किसी भी प्रोफाइल के वेरिफिकेशन के लिए अलग अलग चरण होते हैं, एक लंबी प्रक्रिया से गुजरना होता है। लेकिन इसके बाद में जब अनवेरिफाइड प्रोफाइल की जाती है तो वो क्या प्रक्रिया है, किस पैमाने पर ट्विटर का ये रुख होता है, ये जानना बहुत जरूरी है। फिलहाल ये कहा जाए कि अब आईटी मंत्रालय की तरफ से नोटिस भेजा जाएगा। मेरे सहयोगी रवि सिसोदिया मेरे साथ में जुड़ रहे हैं। रवि, वही सवाल
सवाल मैं आपसे भी दोहराना चाहूंगी कि जब वेरिफिकेशन प्रोसेस होता है तो एक लंबी प्रक्रिया से गुजरना होता है, आखिर अनवेरिफाइड प्रोफाइल करने के पीछे क्या पैमाना ट्विटर रखता है? आखिर किस आधार पर इन तमाम प्रोफाइल्स को अनवेरिफाइड किया ट्विटर ने? बिल्कुल लेना, जैसे आपने बताया कि जब कोई भी ट्विटर का अकाउंट वेरीफाई होता है तो उसके लिए एक लंबे प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। दूसरी जो सबसे अहम बात ये बताई जा रही है कि जिस तरह से जो अकाउंट अनवेरीफाइड किए गए हैं, जो ब्लू टिक हटाए गए हैं, उसके पीछे फिलहाल कोई दलील या कोई तर्क नहीं दिया गया है। हालांकि ऐसा माना जा रहा है कि जिस तरह से सरकार की तरफ से जो नई गाइडलाइंस आई थी, जो गाइडलाइंस चाहे ट्विटर हो, फेसबुक हो, व्हाट्सअप उनके लिए आई थी, उससे जोड़ के इसको देखा जा रहा है। क्योंकि पिछले साल आपको याद होगा कि पिछले साल भी IT कमेटी ने ट्विटर को समन किया था। कुछ ऐसे कंटेंट थे जिसको लेकर सवाल खड़े किए गए थे और कहा गया था कि ये जो कंटेंट है ये आपत्तिजनक है और उस पर ट्विटर को अपना पक्ष देना पड़ेगा। संसदीय जो कमेटी थी, उस कमेटी के सामने ट्विटर के जो इंडिया हेड हैं, जो उनके कर्मचारी हैं, जो उनके अधिकारी हैं, वो पेश हुए थे, उन्होंने अपना पक्ष रखा था। उसके बाद से टकराव बढ़ता चला गया। जो कानून बनाया गया था उस कानून में कई तरह की बातें कही गई थी और कहा जा रहा था कि वो इम्प्लीमेंट किया जाएगा और उसमें नकेल कसने के तौर पे दिखाया जा रहा था कि इससे कहीं ना कहीं शिकंजा कसा जाएगा, चाहे कोई भी ट्विटर हो, फेसबुक हो, व्हाट्सअप हो। उस कड़ी से जोड़कर इसको देखा जा रहा है, क्योंकि ये दलील दी जाती है अगर किसी का अकाउंट अनवेरीफाइड किया तो ये दलील दी जाती है कि उनका जो कंटेंट है जो आपत्तिजनक है और उसको आधार मानकर ही वो या तो वेरीफाइड करते हैं या फिर जो अकाउंट होता है उसको सस्पेंड करते हैं। हालांकि ये जांच का विषय है कि इसके पीछे क्या वजह है। ट्विटर का स्टेटमेंट का इंतजार किया जाना चाहिए कि उनके तरफ से क्या दलील दी जा रही है जिस कारण से किया भी जा रहा है। आखिर ट्विटर की तरफ से क्या रुख है, ट्विटर आखिर क्या दलील देता है, ये देखने वाली बात है। रवि, आप बने रहिए हमारे साथ में। लेकिन आखिर किन किन ऐसे चेहरों के प्रोफाइल्स अनवेरिफाइड की गई है वो जरा जानते हैं। सीधे रुक करेंगे मेरी सहयोगी सबीना का। जी सबीना। बिल्कुल नैना, ट्विटर और केंद्र सरकार का जो ये विवाद है ये काफ़ी पुराना विवाद है और लगातार अब ये चलता आ रहा है और इतना चल रहा है कि किस तरह से बड़ी हस्तियों, बड़ी शख्सियतों के अकाउंट में से ब्लू टिक हटा देते हैं और फिर कुछ देर बाद यहाँ पर ब्लू टिक आ जाता है। जब ये विवाद, ये पूरा मामला बढ़ता है, अब केंद्र सरकार इसे पूरी गंभीरता के साथ ले रही है कि आखिर किस तरह से वेंकैया नायडू के आप अकाउंट में जाते हैं, उनका ब्लू टिक हटा दिया जाता है। जब ये पूरा मामला तूल पकड़ता है, विवाद पकड़ता है, तो फिर से ब्लू टिक आ जाता है। आपको दिखाती हूँ मैं पहले कुछ देर पहले की तस्वीर जो लगातार हम आगे भी चला रहे थे। ये एम वेंकैया नायडू का ट्विटर अकाउंट है जिसमें उनके जो फॉलोअर्स हैं वो कोई इक्का दुक्का नहीं है। 1.3 M यानी कि मिलियन उनके फॉलोअर्स यहाँ पर है और देखिए किस तरह से उनका ये जो ब्लू टिक है कुछ देर पहले तक गायब कर दिया गया था। और इसके पीछे ये दलील ट्विटर की तरफ से दी जा रही है कि ये तो इसलिए किया गया क्योंकि काफी वक्त से वो एक्टिव नहीं थे और ऐसी कोई दलील जो है वो गले से नीचे नहीं उतरती। और ना सिर्फ ये, इस फहरिस्त में जिन संघ नेताओं के अकाउंट से ब्लू टिक हटा दिया गया है उनके नाम भी मैं बता दूं। इनमें सीधे तौर पर सर कार्यवाह सुरेश जोशी हैं, सर कार्यवाह कृष्ण गोपाल हैं, सर कार्यवाह सुरेश सोनी है। इसके अलावा संघ के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख अरुण कुमार भी इसमें शामिल हैं। तो ये फहरिस्त अब धीरे धीरे लंबी हो रही है। लेकिन इस तरह से वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का अकाउंट में से ब्लू टिक हटा देना और उस ब्लू टिक के हटा देने के बाद एक ये दलील देना कि वो एक्टिव नहीं थे काफी वक्त से, ये बिल्कुल गले से नीचे नहीं उतरता है। हालांकि जो उनके पोस्ट है वो देखिए कोई बहुत ज्यादा पुराने नहीं है। जुलाई 23 का 2020 का ये पोस्ट इनका यहाँ पर है। इसके अलावा जनवरी 9 2020 का भी ये पोस्ट यहाँ पर, और ऐसे कई अकाउंट यहाँ पर हैं जो कि ब्लू टिक के साथ में है। लेकिन काफी कुछ ऐसा है जिसमें वो एक्टिव नहीं रहते। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि ट्विटर अपनी तरफ से उन ब्लू टिक को हटा दे। जो दलील दी जा रही है जाहिर सी बात है इसके पीछे की कुछ कहानी अलग है और केंद्र सरकार जो है पूरी तरह से सख्ती के मूड में यहाँ पर नजर आती है। और जो नाम मैंने आपको बताया आरएसएस की तरफ से जुड़े हुए, उनमें भी ब्लू टिक फिलहाल हटा दिया गया है। अब इस पूरे मामले को लेकर देखना होगा कि क्या कुछ तस्वीर बनती आगे नजर आती है। बिल्कुल सबीना, बहुत शुक्रिया, इसे पूरी आपने इतने विस्तार से समझाया। लेकिन बताएं, अब ये जो विवाद वो जरूर बढ़ सकता है, लेकिन आखिर विवाद किस तरह का है, क्यों, आखिर ये कहां से शुरुआत हुई? रवि सिसोदिया मेरे सहयोगी लगातार मेरे साथ में बने हुए हैं। रवि, पिछले कुछ दिनों से ये जो टसल है वो लगातार देखी जा रही है, लेकिन आखिर इतना ज्यादा विवाद बढ़ जाएगा ये किसी ने सोचा नहीं था। आखिर कहां से शुरुआत हुई और अब तो ये पूछना चाहिए आखिर ये विवाद कहां तक जाएगा? देखिए नैना, पूरे विवाद की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं जरूर कहा जाता है कि जिस तरह से समन किया गया था, जो ट्विटर के अधिकारी हैं उनको केंद्र सरकार की तरफ से समन किया गया था,
जो पार्लियामेंट्री संसदीय कमेटी बनाई गई थी उनके सामने भी उनको पेश होना पड़ा था और उनसे कहा गया था कि गाइडलाइंस को लेकर जो सवाल खड़े किए गए थे, क्योंकि कुछ जानकारियां सरकार की तरफ से मांगी जा रही थी, उन्होंने कहा था कि हमारी पॉलिसी के आधार पर हम ये जानकारियां आपको साझा नहीं कर सकते हैं। ये भी सवाल खड़े किए गए थे कि आखिर ये जो बहुत से कंटेंट ऐसे थे जिन कंटेंट को हटाया गया था, उस पर भी उनकी तरफ से उन कमेटी की तरफ से सवाल पूछा गया था। उस दौरान ये पूछा गया था कि आखिर क्या आधार आपने बनाया था, किस आधार पे आपने इस अकाउंट को सस्पेंड किया, किस आधार पे आपने इस अकाउंट को अनवेरिफाइड किया था। उस दौरान जो दलील दी गई थी ट्विटर की तरफ से, वो कहा गया था कि बहुत से ऐसे जो ट्विटर अकाउंट है जिनके तरफ से आपत्तिजनक पोस्ट जो कंटेंट है वो थे, और इसी आधार पर कुछ अकाउंट्स को सस्पेंड किया गया था। जैसे कंगना रनौत का अकाउंट की बात करें, अगर उनके अकाउंट किससे सस्पेंड किया गया था, क्योंकि जो उनका अकाउंट था उसमें जो ट्वीट किया गया तो कंटेंट सही नहीं थे जो ट्विटर ने पाया था, तो ये आधार वो मानकर चल रही है। हालांकि अभी जिस तरह से आरएसएस के तमाम जो बड़े पदाधिकारी हैं उन सबका अकाउंट को अनवेरिफाइड किया गया, इसकी फिलहाल जांच होगी, उसके बाद ही पता चल पाया कि आखिर क्या आधार बनाया गया। क्योंकि उपराष्ट्रपति का जो अकाउंट अनवेरिफाइड पहले किया गया था, हालांकि वेरीफाइड हो गया है, उसमें जो दलील दी गई थी उसमें कहा गया था कि ये अकाउंट काफ़ी दिनों से एक्टिव नहीं है और इसी वजह से जो उनका गाइडलाइंस है उसके आधार पर उसको अनवेरिफाइड किया गया था। बाद में उन्होंने अपनी गलती को माना और उसके बाद उस अकाउंट को दोबारा वेरीफाइड किया गया। तो ये दलील जरूर दी जा रही है कि आपत्तिजनक कंटेंट हो सकते हैं जिस आधार पर यह फैसला लिया गया हो। जी नैना। जी बिल्कुल, और पहले तो वेंकैया नायडू की प्रोफाइल को अनवेरिफाइड किया और उसके बाद में जब बवाल बढ़ा तो फिर से ब्लू टिक लौटा दिया गया, ट्विटर ने यहाँ पर यू टर्न लिया। लेकिन अब ऐसा लगता है कि ट्विटर के निशाने पर आरएसएस के तमाम बड़े चेहरे हैं। ये भी सीधे जानने के लिए रुक करते हैं सबीना का। सबीना। बिल्कुल, आरएसएस के भी बड़े चेहरे हैं और सबसे बड़ा चेहरा नैना जाहिर सी बात है मोहन भागवत का है, जिनके अकाउंट से ब्लू टिक को हटा दिया गया है। और देखिए उनका अकाउंट इस वक्त मेरे सामने मौजूद है। जो पीछे की वजह यहां पर सामने आएगी या जो दलील के तौर पर सामने आएगा वो यकीनन एक पहलू के तौर पर हो सकता है, लेकिन अब केंद्र सरकार वेरीफाइड कर दिया गया है, अब हालांकि एक्शन लिया जाएगा।